गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है, शिक्षाशास्त्र के इस चैनल पर बेटा आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर, नाम है राहुल। चलिए, तो बात कुछ ऐसी हो रही थी हमारी, जितना यदि आपको पिछली क्लासेस का याद हो तो हम बात कर रहे थे हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम था मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। मैंने आपको मैटर के बारे में बता भी दिया था। मैंने बता दिया था कि क्या होती हैं वो चीज़ें जिनको आप मैटर कह सकते हो। मैटर आप किनको कह देते थे सर? दो पॉइंट आपने बताए थे। पहला पॉइंट क्या था? मैटर के लिए मास, वो सारी चीज़ें जिनमें मास है वो मैटर कहलाएंगी। वो सारी चीज़ें जिनमें स्पेस ऑक्यूपेशन की कैपेसिटी, बेटा ये दोनों पॉइंट एक साथ हमें यूज़ करने हैं। मास भी होना चाहिए और एट द सेम टाइम वो जगह भी घेरनी चाहिए, तब आप उसको मैटर कहते हो। क्लियर? मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें आप बोलेंगे कि सर मुझे ये फील तो आ रही है, मुझे ये समझ तो आ रही है, बट मैं उसको ये नहीं बोल पा रहा हूँ या ये नहीं बोल पा रही हूँ कि इसमें मास है या इसने जगह घेर रखी। जैसे कि आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, आपको लग रहा है मेरे इसके साथ दोस्ती है, तो आप उसको बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, यार मेरी इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत कम दोस्ती है। बट आप उसको ये तो नहीं बोल सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी, ये जो मेरी दोस्ती है वो इतनी भारी है। नहीं बोल पाओगे ना, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब आप उनको मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए, अब बेटा जाते जाते लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, और एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने कि जब आप इतनी बड़ी वॉल, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में आसपास देखिएगा बेटा, आपको वॉल दिख रही होगी। अब ये जो वॉल आप देख रहे हो, लॉजिकली आपके लिए देखने में ये वॉल दिख रही है, बट बेटा वो वॉल बनी किससे है? कहीं ना कहीं वो वॉल छोटी 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 बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी है ना। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट आप देख रहे हो, ब्लैक कलर की टी शर्ट जो मैंने पहनी है, आपको देखने पर ये क्या लगेगा? एक पूरा का पूरा टी शर्ट, यानी कि एक पूरा का पूरा कपड़ा। बेटा यदि आप लॉजिकली इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको छोटे 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 फाइबर्स, धागे, रेशे आपको नजर आएंगे। इसका मतलब सर एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको नजर आती है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। बेटा वही मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी मैटर को देखते हो, दुनिया की कोई भी चीज़ जैसे आप मैटर कह रहे हो, बेटा वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बेटा? पार्टिकल्स। याद रखिएगा, जितने भी आपके मैटर्स होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं बेटा? मैटर इज मेडअप ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट? जस्ट लाइक अ वॉल इज मेडअप ऑफ स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स, ईंट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, है ना। तो बेटा आपके जितने भी मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्टिकल्स। तो मैंने कहा ठीक है सर, समझ गए आप, है ना। जैसे कि आपको बहुत बड़ी चीज़ बनानी है तो आप जैसे आपने अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश आप अच्छे से समझते हो, बट बेटा आपने इंग्लिश पढ़ना कहाँ से शुरू किया था? ABCD से, है ना। तो पूरी इंग्लिश का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है? ABCD। ऐसे ही जब भी आप किसी मैटर पर डिस्कशन करते हैं तो बेटा आपको सबसे पहले किसको अंडरस्टैंड करना होगा? पार्टिकल्स को। करेक्ट? तो नाउ बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात को आगे बढ़ाने का मतलब मेरा क्या है बेटा? आप यदि किसी बड़ी चीज़ को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलकर बना है उसको समझना होगा। करेक्ट? मैं आपसे बोलूं कि आप, एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारा पानी है, आप ना उसके बारे में बताइए, बेटा आप नहीं बता पाओगे। आप क्या बोलोगे कि सर तालाब के बारे में तो शायद डिस्कस करना बहुत टफ हो जाएगा, बट यदि हम सर पानी को ले लें या उसके एक बूंद को ले लें, उसके तालाब में से एक ग्लास पानी उठा लूं और फिर मैं इस पर डिस्कशन करूं कि सर इसका पानी ऐसा है, इसका पानी वैसा है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ों को डील करना थोड़ा सा टफ होता है, बट यदि हम उसी में किसी एक पार्टिकल, किसी एक चीज़ को, उसकी छोटी सी चीज़ को उठा के बात करें तो कंपैरेटिवली बेटा वो आसान होता है। इसी वजह से जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि सर मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। करेक्ट? मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अब यदि हम पार्टिकल को डिस्कशन में लेके आते हैं, हम पार्टिकल को समझना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक मुझे मैटर भी समझना आसानी हो जाएगी, है ना, उसको मैं समझ लूँगा आसानी से। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा अब पार्टिकल्स की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी प्रॉपर्टीज़, या उनको इन जनरलाइज हम यदि बोलें तो क्या बोलेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बेटा
ये सिर्फ आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये एग्जाम्पल। जब आप ये एग्जाम्पल सामने से देख रहे हैं बेटा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक ग्लास पानी की आपके सामने रखी हुई है। आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, ये आपने डाल दी एक शुगर क्यूब, है ना, एक आपने शुगर का क्यूब लिया और इस ग्लास में डाल दिया। फिर आपने यहां डाला, आपने वो शुगर की जो क्यूब है उसको डाला, चम्मच से आपने उसको स्टर कर दिया, हिला दिया। फिर आपने यहां देखा बेटा, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो पानी का लेवल है वो पहले इतना था और बेटा बाद में भी पानी का लेवल इतना ही है। क्या पानी का लेवल चेंज हुआ? ये एग्जाम्पल यदि आपको ना भी समझ में आ रहा हो, आपको उतना क्लियर ना भी दिख रहा हो, तो आप घर में सेम एग्जाम्पल करके देख लीजिए। आप घर में लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लीजिए, पानी जरूर डालना है ना, सिर्फ ग्लास लेके नहीं बैठना है। आपने पानी लिया, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, घर में आइस क्यूब तो नहीं होंगे, शुगर क्यूब तो नहीं होंगे, आपने शक्कर डाल दी, घुमा दिया, घोल दिया। आप मुझे बताइए क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर ये पानी के पार्टिकल्स हैं, है ना। अब पानी भी मैटर है ना, अभी मैंने क्या बताया कि वाटर अपने आप में क्या होता है बेटा, मैटर होता है। अब मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, करेक्ट। अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है बेटा, तो होता यूं है कि इनके बीच में ना जगह होती है, वॉइड्स होते हैं। इन छोटे छोटे स्पेसेस में ही क्या होता है बेटा, इन छोटे छोटे स्पेस में ही क्या होता है, ये आइस के पार्टिकल, आइस बोल रहा हूँ सॉरी, शुगर के पार्टिकल बेटा एडजस्ट कर लेते हैं। शुगर इन्हीं में जगह अपनी बना लेती है ना। शुगर ने क्या किया, अपनी जगह, बेटा याद रखना ये रेड कलर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, शुगर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर है वो वाटर के पार्टिकल्स को शो कर रहा है और जो रेड कलर है वो शुगर के पार्टिकल्स को शो कर रहा है बेटा। तो जब आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर का पार्टिकल एडजस्ट हो गया। इसी वजह से हमारा जो वाटर का लेवल था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, करेक्ट। तो इसी वजह से मैंने आपको क्या बोल दिया बेटा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वाटर का पार्टिकल लिया तो बेटा उनके बीच में स्पेस होता है, हैव स्पेस बिटवीन ऑफ देम, उनके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस के बीच में दूसरा मैटर एडजस्ट कर जाता है, जिससे पानी का लेवल नहीं बढ़ता। बेटा यदि पानी का लेवल बढ़ता तो आप सोच के देखो, जैसे ही मैं इसमें क्या डालता, शक्कर या नमक कुछ भी डालता, तो मेरी शक्कर और नमक नीचे रह जाता, पानी हल्का सा ऊपर हो जाता। पर ऐसा नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां हमारा पार्टिकल एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर है। इसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा बहुत सारी भीड़ थी, अच्छा भीड़ मत बोलिए, एक काम करते हैं, एक बस है ना, या आपकी कोई भी एक टेबल है, उसमें पहले से 3 स्टूडेंट बैठे हैं। आपने कहा ठीक है 3 स्टूडेंट बैठे हैं, याद रखिएगा 3 स्टूडेंट वहां बैठे हुए हैं। अब मैं बोलूँ आपको जाके वहां बैठना है, तो बेटा आप कब बैठ पाओगे वहां? अच्छा बैठना कुछ ऐसे है कि उस टेबल या उस चेयर या फिर उस टेबल चेयर से बढ़िया हम एक सोफा की एग्जांपल की बात करते हैं ना, सोफे की बात करते हैं। आपने सोफा लिया, सोफे में बेटा कितनी सीट्स हैं? मान लीजिए 3 सीट्स हैं। चौथा मेंबर आके वहां बैठना चाहता है, वो कब बैठेगा? वो तब बैठ सकता है जब या तो एक उठ जाए, करेक्ट, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा वो तीनों बोले आपस में कि चलो यार थोड़ा तुम खिसको, थोड़ा मैं खिसकता हूँ, थोड़ा मैं खिसकता हूँ, और हम बीच में एक जगह बना लेते हैं कि चौथे मेंबर को वहाँ बिठा लेते हैं। तो बेटा वो चौथा मेंबर बैठ जाएगा और कोई ना इस तरफ गिरेगा ना कोई इस तरफ गिरेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि सर वो जो पार्टिकल्स थे, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बीच में क्या बना लिया, थोड़ा सा स्पेस बना लिया ताकि एक नया मेंबर वहाँ आ सके और किसी को भी सोफे से उठने, सोफे से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी को हमने यहां बोल दिया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन ऑफ देम। आई होप ये वाला पॉइंट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि सर जो मैटर्स होते हैं ना, जो मैटर होते हैं, मैटर मतलब कौन सा मैटर? हमारा मास और स्पेस वाला मैटर बेटा, पर्सनल मैटर की बात नहीं हो रही यहाँ, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली बेटा मूव करते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, या कॉन्टिन्यूअसली वो किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। अब इसका क्या सेंस है? इसको समझने के लिए बेटा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर दूंगा, क्योंकि मैं तो बिना एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं नहीं। अब आपके घर में इस समय आप बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे।
इमेजिन कीजिए बेटा कि आपके घर में किचन में मैगी बन रही है। अब वो जब मैगी बन तो रही थी किचन में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो मैगी की खुशबू आपके नाक पर पड़ी और आपने बोला मम्मी मैगी बना रही हो। मम्मी ने बोला हाँ बेटा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ बेटा क्योंकि किचन से मैगी बनते वक्त मैगी की खुशबू यानी कि वो पार्टिकल्स, वो गैस के पार्टिकल्स, वो खुशबू वाले पार्टिकल्स उस रूम से निकलते हुए चलते हुए इस रूम में आपके पास और सीधा आपकी नाक तक पहुंच गए, है ना? ऐसा इसी वजह से हुआ। सिमिलरली आपके पूजा घर में बेटा आपने अगरबत्ती जलाई, अब वो अगरबत्ती आपने जलाई तो पूजा घर में, पर कहीं ना कहीं उसकी खुशबू पूरे रूम पूरे घर में फैलती है ना। क्यों फैलती है? क्योंकि सर जब आप अगरबत्ती या धूप बत्ती को जलाते हो या किचन में जब हमने मैगी को वहाँ पकने रखा हुआ है तो उसके पार्टिकल निकले और वो पार्टिकल बेटा मूव करते हुए घूमते हुए यहाँ से वहाँ से यहाँ पहुँच गए। और यही चीज़ हमें बताई किसने? पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ने, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो दरअसल क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना। जैसे मैं परफ्यूम या डिओ को करूँगा, है ना, स्प्रे करूँगा, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? मूव करना शुरू करते हैं। तभी तो मेरी ऑर्डर या मेरी जो बॉडी की ऑर्डर है, खुशबू है परफ्यूम के कारण, वो बेटा किसी दूसरे को महसूस होगी। और यदि आपने नॉर्मली भी किसी रूम में परफ्यूम या बॉडी स्प्रे या कुछ भी आपने छिड़का हुआ है तो वो फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि पार्टिकल्स कहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तो मूव करेंगे। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इमेजिन करना बेटा आपने एक ग्लास लिया, करेक्ट? ग्लास लिया, अब ग्लास में आपने क्या बोला कि सर ये ग्लास है, इसमें मैं छोटा सा एक बूंद क्या डाल देता हूँ बेटा? एक बूंद मैंने डाल दिया। उसमें क्या आपके घरों में नील होता है, नील है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कपड़े को ब्लू करने के लिए। तो आपने इसमें या कोई भी इंक डाल दीजिए, आपने रेड कलर की इंक डाल दी बेटा, आपने खून की एक बूंद डाल दी, खून की बूंद मत डालना, ठीक है? आपने कोई भी चीज़ डाल दी जिसमें कुछ कलर है, आप क्या देखोगे? आप उसको कुछ मत करो, आप उसको बस छोड़ दीजिए। आपने इट्स लाइक आपने ग्लास ली, है ना, मेरे पास ग्लास नहीं तो मैं आपको बताता। ग्लास ली, पानी लिया और उसमें बेटा आपने एक बूंद इंक डाल दी, एक बूंद कलरफुल कोई चीज़ डाल दी। आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे तो भी बेटा वो ऑटोमेटिकली पूरे पानी को उस कलर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा इस वजह से किया क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया बेटा? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि पार्टिकल्स ने कहा कि हम तो मूव करेंगे। अब पार्टिकल्स मूव करें तो जो आपने इंक डाली है उसके पार्टिकल्स बेटा पूरे पानी में मूव करते करते फैल गए, और जब वो फैल गए तो आपने पूरे पानी को कलरफुल बना दिया, है ना। ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि पार्टिकल्स कहते हैं कि मैं मूव करेगा, पुष्पा मूव करेगा। चलिए इट्स ओके, है ना। आगे बात करते हैं बेटा। आई होप ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एक बार हम रीड भी कर लेते हैं हमारे पॉइंट्स को। क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन एंड दिस मूवमेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर। बेटा इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। 2 पॉइंट्स बता देता हूँ मैं यहीं आपको, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक तवा लीजिए, पैन घरों में जिसमें रोटी बनती है, आपके सैंडविच बना लेते होगे आप कभी ना कभी, उस पर आप अभी नॉर्मल है ये तवा बेटा, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसके ऊपर पानी नॉर्मल है, गर्म नहीं है, नॉर्मल है, आपने पानी डाल दिया। वो पानी मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। आपने पानी डाला, पानी आया, मूव नहीं किया। अब मैं बोल रहा हूँ काम करो, अब एक गर्म तवा लो, हॉट पैन, ठीक है। क्यों मिला हॉट पैन? कुछ ना कुछ बना रहे होगे ना। मैंने कहा ठीक है सर ले लेंगे। अब जैसे ही बेटा आपने वो हॉट पैन लिया और उसमें आपने पानी छोड़ा, वो पानी ना फुदकेगा, उचकेगा, ऐसे ऐसे उचकेगा, फुदकेगा। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पैन में कुछ ना कुछ पकाया था, जिसके कारण बेटा उस पैन का क्या बढ़ गया था? टेम्परेचर बढ़ गया था। तो वही टेम्परेचर अब हमारे पानी के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है, करेक्ट। जब आप भी नॉर्मली चलते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप चलते हो। लेकिन बेटा मैं बोलूं अब एक काम करो, है ना, धूप में जाओ, छत पे जाओ गर्मी के मौसम में और वहां चलिए, तो बेटा आप क्या करोगे? जल्दी ले जाओगे, जल्दी ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता आपके पैर जल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हमारा टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो हमारी मूवमेंट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली, है ना। बढ़िया मौसम है तो आप एंजॉय करते हुए जाओगे, लेकिन यदि आपको पता है धूप है, अरे जल्दी करो जो कुछ करना है, तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स के साथ भी यही होता है। यदि मैं पार्टिकल्स की बात करूं बेटा, उनका टेम्परेचर बढ़ने पर भी उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। और आगे तो हम बात करेंगे ही, बट आपको यही बता देता हूं बेटा,
बिकॉज ऑफ द मोशन, जब आप किसी चीज़ की मोशन को इंक्रीज करते हो, मोशन क्यों इंक्रीज हुआ? आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बेटा, तो मोशन इंक्रीज हो गया, और मोशन जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से? मोशन की वजह से। ये एक काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करता हूँ। ये पेन है, मैंने इस पेन को ना ऐसे नॉर्मली फेंक दिया हल्का सा, ठीक है, या पेन से बढ़िया आप एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, है ना, या मार्बल्स, आपने कंचे मार्बल देखे होंगे, आपने उसको कांच पे मारा हल्का सा लॉजिकली। अभी बेटा जब आप हल्के से फेंक रहे हो, क्या वो कांच टूटा होगा? नहीं टूटा होगा, क्योंकि सर आपने बहुत हल्के से फेंका, उसकी स्पीड बहुत कम थी, यानी कि इसके पास मोशन अभी कम था। लेकिन मैंने उसी मार्बल, उसी कांच, उसी कंचे को मैंने क्या किया बेटा? बहुत जोर से फेंका, बहुत जोर से। अब जब मैंने बहुत तेजी से फेंका तो मैंने उसका मोशन बढ़ा दिया। बेटा मोशन बढ़ने के चक्कर में उसके अंदर की एनर्जी का मतलब उसके अंदर की कैपेसिटी बढ़ गई, और उसी एनर्जी को हमने नाम दे दिया काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन के थ्रू एनर्जी। तो अब आपने जैसे ही पत्थर मारा, वो कांच टूट जाएगा बेटा। कांच क्यों टूटेगा? क्योंकि आपने उसमें क्या चेंज किया? आपने एनर्जी को चेंज किया, और एनर्जी कौन सी चेंज हुई है? काइनेटिक। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि सर आपने मोशन बढ़ाया था, करेक्ट। तो सिमिलरली यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा मोशन बढ़ता है, और क्योंकि सर मोशन बढ़ता है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इस एग्जांपल को एक और पर्टिकुलर चीज़ में आपको समझा देता हूँ, क्लियरिटी बेटा आती जाएगी, क्योंकि आगे हम इनको यूज़ करना है। आपने नोटिस किया होगा जब हमारी मैगी या कोई भी खाना ठंडा होता है, ठंडा है ना, बन रहा है, मान लीजिए किचन में ठंडा कोई आइटम पड़ा हुआ है, उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई आइटम गरम गरम बन रहा है, अभी पक रहा है या वो गरम है, तो बेटा उसकी खुशबू आपको दूर तक आती है ना। घर में कोई चीज़ बन रही है, आपको गेट से ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय वो बन रही है, इस समय वो गर्म है। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो बेटा उसकी पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा। तो जो चीज़ केवल इतनी डिस्टेंस तक जानी थी, अब मूव करते 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 बहुत डिस्टेंस तक चली जाएगी। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसी वजह से आपको वो खुशबू दूर तक फील होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा पार्टिकल्स टेम्परेचर के चक्कर में अपनी मूवमेंट, अपना मोशन बढ़ा देते हैं। क्लियर? ओके, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हमारे अगली प्रॉपर्टी की, और अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? अगली प्रॉपर्टी कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए भी आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है इस पर अभी बात नहीं करते, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए। आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, आप बोलेंगे सर हाँ, ठीक है ना। ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है बेटा। यदि मैं इस बॉक्स को बोलूं कि ये मेरा हाथ है, ध्यान से समझना, आपको फीलिंग आएगी। ये एक बॉक्स है, मैं अपना हाथ क्या करना चाहता हूं, इस हाथ को मैं बॉक्स के उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। मैंने हाथ किया और मैं बॉक्स के उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। क्या मेरा हाथ बॉक्स के उस तरफ जा पाएगा? बेटा अभी ऐसा मत बोलना कि सर फाड़ दो, फाड़ने की बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही। कांच ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, क्या मैं अपना हाथ अक्रॉस इसके लेके जा पाऊंगा? नहीं। आपने कहा ठीक है सर, नहीं लेके जा सकते, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने लिया एक पानी की बाल्टी, ठीक है, पानी की बाल्टी ली या कोई भी पानी की चीज ली। अब मैं उसके अंदर हाथ डालता हूं। याद रखना मैंने पहला क्या बोला आपको, मैंने पहला बोला आपके लिए बेटा क्या, एक वॉल ले लेता हूं, या मान लीजिए मैंने क्या बोला बेटा, एक मैंने ले लिया क्या, बॉक्स, कुछ भी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया बेटा, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं क्या, पानी, वाटर, और तीसरा एग्जाम्पल मिलूंगा बेटा एयर। अब मैं वाटर में अपना हाथ डालना चाहता हूं, क्या मेरा हाथ आर पार जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। आप नहाते वक्त कभी ना कभी अपनी बाल्टी में से पानी में हाथ करते हैं ना, हम सभी करते हैं। तो पानी हमको रोक पाता है क्या? नहीं रोक पाता बेटा। दीवार ने हमें रोक दिया था कि हम नहीं जाने देंगे, पर पानी ने आपको नहीं बोला कि भाई मत जाओ, पानी ने बोला जाओ। अब एयर बेटा, अब एयर को लेने की जरूरत नहीं, एयर हमारे आसपास है, बिल्कुल आप हाथ अपने इजीली क्या कर सकते हो, मूव कर पा रहे हो ना, करेक्ट। बस आप एक चीज सोचिए कि एयर और वाटर में मुझे ज्यादा आसानी से कहाँ मूवमेंट मिल रही है? एयर में ना कोई रोकने वाला नहीं है। वाटर में आप मूव कर पाते हो अपने हाथ को, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा आपको बेटा कोशिश करनी पड़ती। जैसे हम स्विम करते हैं ना, स्विम तैरते हैं। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ तैरना चाहता हूँ, तो मेरे मूवमेंट बेटा, आप तैरने वाले मूवमेंट यहाँ कर सकते हो एयर के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि मैं सेम मूवमेंट पानी में करूँ तो बेटा आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ती, इसलिए तो लोग स्विम करते हैं ना, ताकि कैलोरीज बर्न हो, वहाँ मेहनत करनी होती, करेक्ट।
तो आपको ये एग्जाम्पल क्या बताएगा कि सर सेम काम हमें वॉल या कोई बॉक्स नहीं करने देता, वाटर बोल रहा है कर लो, थोड़ी दिक्कत होगी, और एयर कहेगा कि कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा ये तीनों एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं? ये तीनों एग्जाम्पल बताते हैं हमें एट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। बेटा सॉलिड में ये अपने आप में वॉल क्या होती है? सॉलिड। ये पानी अपने आप में क्या है? लिक्विड। और एयर अपने आप में क्या बेटा? गैस। तो सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड मैटर्स होते हैं बेटा, उनके बीच में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बेटा बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग होती है कि ये किसी को अलाउ नहीं करते कि आप हमें क्रॉस करके आगे निकल जाओ। पानी क्या कहता है? बॉन्डिंग हमारी भी ठीक ठाक है, बट थोड़ी ऐसी है कि आप यदि थोड़ी कोशिश करेंगे तो हम आपको क्रॉस करने देंगे। और एयर कहता है भाई तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, हमारी बॉन्डिंग तो है ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ एक और, मान लीजिए यहाँ एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है बेटा बच्चों की, हम सभी ने ऐसे हाथ पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल पास ऐसे चिपक के खड़े हुए हैं ना। अब कोई सामने से आए और हमें क्रॉस करके जाना चाहे, क्या वो इजीली क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंसीडर करना कि मैं एक पार्टिकल हूँ, मेरे बाजू में एक पार्टिकल है, स्टूडेंट्स है ना, ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि एक वहाँ से बंदा आए और हमें धक्का दे के निकल जाए, क्रॉस करके निकल जाए, क्या पॉसिबल है? बेटा आसानी से तो ये काम बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम सभी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल कुछ वॉल की तरह। दूसरा एग्जाम्पल, अब हमने इन्हीं पार्टिकल्स को बोला, इन्हीं दोस्तों को बोला एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, हाथ तो पकड़ेंगे पर थोड़ा थोड़ा। तो बेटा आप सामने से कोई बंदा आएगा और हमें धक्का दे के आगे जाना चाहेगा तो वो जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और निकल जाएगा। लेकिन फिर भी पिछले के इसके कंपैरिजन में अभी उसको इजी हो गया ना, आसानी से वो जा पाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल। थर्ड सिनेरियो क्या है? एयर। अब मैं खुद और दूसरा मेरा जो भाई है या जो मेरा पार्टिकल है वो बहुत दूर है बेटा। यदि हम बहुत दूर हैं तो वो व्यक्ति आएगा और हमें बिना डिस्टर्ब किए हुए निकल जाएगा, ना मैं रोक पाऊंगा ना वो रोक पाएगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो वो इजीली निकल जाएगा। करेक्ट? तो ये क्या दिखा रहा है? ये एग्जाम्पल हमें ये दिखा रहा है सर कि यदि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है तभी तो सिनेरियो बन रहा है ना, ये वॉल वाला, वाटर वाला, एयर वाला, है ना, या जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो बेटा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ही ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये बता रहा है कि सर वॉल या कोई भी सॉलिड वाली चीज में अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तभी वो आपको क्रॉस नहीं करने दे रहा है। पानी या वाटर में क्या बताता है? अट्रैक्शन है पर कंपैरेटिवली कम है। और एयर क्या बता रहा है? अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पर है तो कहीं ना कहीं बेटा हम ये बात नहीं कर रहे कि अट्रैक्शन कम है या ज़्यादा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम अभी सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये जान रहे हैं कि क्या पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे सर हाँ। और एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं सर यदि प्रॉपर्टीज जो हमें बता रही हैं कि अट्रैक्शन है तो आपको बोलना है हाँ है। यदि नहीं होता तो हमें ना वॉल रोक पाता, ना वाटर रोक पाता और ना एयर, पर बेटा हमें वॉल या कोई भी सॉलिड चीज रोक देती क्रॉस करने से। ठीक है? अब इस एग्जाम्पल को डील करने से पहले बेटा आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विच वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब जो मैंने बताया कि सर सॉलिड हैं आप कि लिक्विड हैं आप या फिर सर आप क्या हैं? गैस है। करेक्ट? इस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से वर्कआउट करने वाली है। यस और नो? अब बेटा यहाँ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है? द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, मॉडरेट इन लिक्विड्स एंड वीक इन ग्लासेस, है ना, गैसेस, सॉरी नॉट ग्लासेस। तो वो बेटा मैंने आपको यही एग्जाम्पल इधर समझा दिया है कि जब आप सॉलिड पार्टिकल्स को देखते हो तो कुछ ये वाली कंडीशन है। करेक्ट? यदि आप अच्छा इसी चीज़ को ना बुक्स में कुछ इस तरीके से दिखाया है बेटा। बुक्स में कहीं की ये बोला गया है कि आप एक ले लीजिए चौक, आप ले लीजिए क्या? एक आइस क्यूब। ये मैंने बोल दिया कि बेटा मेरे पास क्या है? चौक है, आइस क्यूब है, और बेटा एक एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने क्या? एक ले लिया उन्होंने नेल। कौन सी नेल? आयरन नेल, यानी कि कील, है ना, ये मैंने ले लिया। अब यदि मैं हथौड़े से, हैमर से इसको ब्रेक करना चाहूँ चौक को, तो इजीली ब्रेक होगी। आइस क्यूब को ब्रेक करूंगा वो भी होगी, लेकिन बेटा चौक के कंपैरिजन में आइस क्यूब में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेल यानी कि जो खील होती है लोहे की, वो तो टूटेगी ही नहीं। वो क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो बोलेंगे हम इतने खतरनाक तरीके से अट्रैक्शन के साथ बने हुए हैं कि हम किसी को अपनी दोस्ती तोड़ने नहीं देंगे। आइस क्यूब ने बोला हम भी थे ठीक ठाक, पर हमारी दोस्ती इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी, मतलब हमारे बीच में अट्रैक्शन जो था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक हो गया। और चौक कहती है तोड़ दो, कोई लोड ही नहीं, हमारा अट्रैक्शन समझ लो
मतलब है ही नहीं, है हम सॉलिड, कहने के लिए तीनों सॉलिड है, पर अट्रैक्शन यहाँ भी अलग अलग हो गया बेटा, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, जिसको हमने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। एक और चीज़ होती है बेटा, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। पार्टिकल्स की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब बेटा स्मॉल पार्टिकल्स, ये भी प्रॉपर्टी की तरह होती। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वेरी 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 स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी टाइनी होते हैं बेटा, बहुत बहुत छोटे होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। यस और नो, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपकी बुक्स में तो पोटेशियम परमैंगनेट वाला बेटा एग्जांपल दिया ही गया है, ठीक है, उसको भी डिस्कशन में लेता हूँ। और मैं जो एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकली वो भी समझिए। आपने इतनी बड़ी बाल्टी ली जिसमें लबालब पानी भरा, एकदम चुमाचुम ऊपर तक पानी भरा है। आपने कहा ठीक है सर, बेटा इतना सा बिल्कुल छोटा सा, क्या लो आप, छोटी सी बिल्कुल 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच आप उसमें क्या डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, हल्दी। क्या लगता है वो पानी पीला हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए, होगा ना। अरे बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा वो पानी पीला। क्यों हुआ पानी, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि सर पानी की बाल्टी इतनी बड़ी है, आपने तो इतनी सी हल्दी डाली है, फिर भी वो पूरे पानी में क्यों डिज़ोल्व हो गई बेटा। वो इसलिए डिज़ोल्व हो गई क्योंकि कहने के लिए वो 1 चम्मच हल्दी थी, लेकिन उस हल्दी की 1 चम्मच में हल्दी के छोटे 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 न जाने कितने पार्टिकल्स थे, न जाने कितने पार्टिकल्स थे। तो बेटा वो देखने में छोटी सी 1 चम्मच थी, पर उसमें इतने छोटे छोटे इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बाल्टी को भी पीला कलर प्रोवाइड कर दिया। ये एग्जाम्पल बेटा अब जब हम बुक्स में देखते हैं तो हल्दी जो है उसकी जगह लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। आप पोटेशियम परमैंगनेट, छोटा सा क्रिस्टल होगा बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, क्रिस्टल होता है, जिसका कलर आप बोल सकते हो इट्स लाइक पर्पल, वॉयलेट पर्पल जैसा कलर होता है। जैसे ही मैं उसको पानी में डालूंगा तो वो पूरा पानी को क्या कर देगा बेटा, वो पूरे पानी को वॉयलेट पिंक, वॉयलेट और लाइक पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि कहने के लिए वो इतना सा क्रिस्टल है, बट वो इतना सा क्रिस्टल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें बताती है कि सर कोई भी जो मैटर होता है वो जो पार्टिकल से मिलकर बना है बेटा, वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल आंखों से दिखेंगे नहीं, है ना। वो बहुत छोटे होते हैं, तभी तो सिचुएशन क्या हो रही है कि आप इतनी सी चीज़ डाल रहे हो लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ में चेंजेस ला रही है, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की साइज जो है बेटा बहुत छोटी है, ठीक है। एनीवेज एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहीं पार्टिकल्स की बात निकली बेटा। मान लीजिए मैंने पानी लिया, पानी की 1 बूंद ली। अब पानी की जो 1 बूंद होती है ना, ये अपने आप में कितनी छोटी होती है आप सभी जानते हो, बहुत छोटी होती है बेटा। लेकिन पानी की 1 बूंद खुद कितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है पता है आपको, अप्रॉक्स 10⁻21 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मतलब 1 बूंद में H2O के कितने पार्टिकल से मिटा, 10⁻21। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर। जैसे एक दीवार में आप देखोगे तो कितनी ईंटें होती हैं, बहुत सी। ऐसे बेटा 1 बूंद में अपने खुद के पार्टिकल्स, पानी के खुद के पार्टिकल्स कितने होते हैं, 10⁻21, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाएं कि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा है कि आपको नज़र नहीं आएगा, पर बेटा वो एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट करता है तभी तो कहीं जाके वो चेंजेस लाता है। क्लियर। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि सर मैटर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, सर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। वेरी गुड। और उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, बेसिकली मेंशन इसमें 3 है, बट बेटा 4 याद रखनी। सबसे पहली पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो ये याद रख लीजिए, पार्टिकल जो होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी, सबसे पहले मैंने क्या बताया था स्लाइड्स में कि पार्टिकल्स के बीच में बेटा क्या होता है, स्पेस होता है, तभी तो नमक आप घोल पाए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, तभी मैगी की खुशबू किचन से लेके आपकी नाक तक पहुंची। और चौथी प्रॉपर्टी बेटा आपके सामने लिखी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। आई होप ये प्रॉपर्टीज आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा इनके फर्दर टॉपिक्स की। इस क्लास को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।